टीम इंडिया क्या वाकई वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं चाहती है? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का सवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, चाहे हमारे कोचेज हो या कैप्टन हो, साफ नकार देते हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी कोई इकलौता खिलाड़ी थोड़ी ना है। श्रेयस अय्यर जो हिंदुस्तान के कप्तान है, उनसे जब वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा गया तो श्रेयस अय्यर कहते हैं कि भाई टीम में जितने खिलाड़ी हैं सब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इकलौता अकेला खिलाड़ी थोड़ी जो परफॉर्म कर रहा है। निशाना वैभव सूर्यवंशी पर था कि भाई वैभव सूर्यवंशी अकेले थोड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए तो उनसे ये भी पूछा गया कि भाई वैभव सूर्यवंशी को लेकर इतनी हाइप बनी हुई है, बाहर से लगातार लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ, वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ। श्रेयस अय्यर ने इस पर अटपटा सा जवाब दिया है। श्रेयस अय्यर ने कहा मुझे नहीं आपकी न्यूज पता, मैं आपकी न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, मैं इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं सोशल मीडिया, मुझे कहां दिख रही है, मुझे कोई हाइप नहीं दिख रही है, मुझे कोई मांग नहीं दिख रही है किसी तरीके की कि भाई वैभव सूर्यवंशी को लेकर कोई कुछ कह रहा हो। वो यार 15 साल के लड़के ने क्रिकेट में आंधी और तूफान मचा रखा है। इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर उस मुल्क में सूर्यवंशी के चर्चे चल रहे हैं जिस मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट देखी जाती है। और श्रेयस अय्यर से जब सवाल हुआ तो श्रेयस अय्यर ने अजीबोगरीब जवाब दे दिया, जबकि श्रेयस अय्यर खुद भी आईपीएल खेल रहा था और उसी आईपीएल में क्रिकेट की बला क्रिस गेल का रिकॉर्ड यूं सेकंडों में तोड़ दिया था सूर्यवंशी ने। सूर्यवंशी ने वो रिकॉर्ड कायम कर दिया जो रिकॉर्ड आज तक इंडिया के किसी खिलाड़ियों ने भी नहीं किया। वो कोहली, रोहित, धोनी जिन्होंने 18-18, 19-19 सीजन खेल लिए, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में 40 छक्के नहीं मारे एक सीजन में। इसने 72 मार के दिखाए और पूरा सीजन फिनिश कर दिया 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट उसका। एक बिहारी इस टाइम जीजी गौतम गंभीर पे भारी है, जो कि एक बिहारी जो अजीत अगरकर की सारी सिलेक्शन कमेटी पे भारी है, एक बिहारी जो गौतम गंभीर की सारी पॉलिटिक्स पे भारी है। उस बच्चे ने इस वक्त जितनी हेडलाइंस बनाई है, मेरे ख्याल से पिछले 10 से 20 सालों में कोई भी क्रिकेट की दुनिया का ब्रांड नहीं बना सका। और मेरे ख्याल से इसी चीज की कुछ लोगों को जेलसी है जो कि उसको टीम में नहीं डाल रहे। सुनील गावस्कर कोई छोटा नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दिग्गज है, एक बहुत बड़ा लेजेंड है, जिसके सचिन जैसे बिग नेम भी आके पांव छूते हैं। उस बंदे ने जैसा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं करवाया। उसने ना सिर्फ ये कहा कि आपको वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहिए था, बल्कि उसने ये भी बताया कि वैभव सूर्यवंशी को कहां पे टीम में सेट करना चाहिए था और वैभव सूर्यवंशी को क्यों टीम में डालना चाहिए था। वो सूर्यवंशी के बारे में आप थोड़ी नरमी से बात कर सकते थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो स्पेशल टैलेंट है, लेकिन अपने मौके का इंतजार करना होगा। पूछा गया कि भाई प्लेइंग 11 में क्या आप खिलाने वाले उन्हें? उन्होंने कहा देखिए वो तो हमारे अपने प्लान्स हैं, वो हम बाहर आकर मीडिया में नहीं बता सकते, ऑपोजिशन को भी पता चल जाएगा, वो प्लान तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन वैभव के जवाब पर यह कहते हैं ना कि भाई कोई मांग नहीं आ रही मेरे पास, कोई नहीं कह रहा है खिलाने के लिए, और हमारे पास जो खिलाड़ी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भाई अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते आप आयरलैंड से सीरीज नहीं हारते। ये बयान सिर्फ इकलौता श्रेयस अय्यर का नहीं है। सितांशु कोटक जो टीम इंडिया के बैटिंग कोच है, उन्होंने भी कहा था कि जो अच्छा कर रहा है क्या उसको बाहर करके सूर्यवंशी को खिलाएं। उन्हीं की बात को फॉलो करते हुए रियान टेंडोशेट ने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में आने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। यानी जिस चीज से भी वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, हर कोई साफ मना कर देता है कि भाई वैभव तो प्लान में नहीं है। समझ में नहीं आता कोई खिलाड़ी प्लान में नहीं है तो उसको आप लेकर क्यों गए? जहां जहां भाई क्रिकेट के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जहां जहां मीडिया पे क्रिकेट के बारे में बातें की जाती हैं, वहां वहां सूर्यवंशी के चर्चे हैं। सूर्यवंशी को खिलाओ, सूर्यवंशी को खिलाओ। सबने ये कहा कि भाई सूर्यवंशी को पहले टी20 मैच में डेब्यू करवाओ, नहीं हुआ, फिर दूसरे में नहीं हुआ, अब इंग्लैंड के अगेंस्ट हर कोई कह रहा है कि पहले टी20 मैच में डेब्यू कराओ। श्रेयस अय्यर से जब सवाल हुआ सूर्यवंशी के बारे में, उसने इंतहाई गलत बात बोली, वो भी जो है कि थोड़ा एटीट्यूड या थोड़ा अलग नमूने से। हाँ, ये भी कह सकता था ना, जब उसने अच्छी बात बोली कि सारे परफॉर्म करके आए हैं, तो सूर्यवंशी एक बच्चा है, उसके बारे में भी अच्छी बात कर देता कि हाँ वो हमारी नजर में है, हमने उसको जो कि चुना है, हमने उसको स्क्वाड में डाला है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसकी जगह बनाने की कोशिश हम करेंगे। ये जवाब दे देता, ये जवाब देता कि हम या तो संजू सैमसन को रेस्ट दे देंगे, या तो अभिषेक शर्मा को या ईशान किशन को, इन तीनों में से किसी एक को रेस्ट देकर हम जो है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका दे देंगे। ऐसा भी जवाब आ सकता था ना यार। अच्छे सवाल के पीछे या मुश्किल सवाल, हर मुश्किल और हर जो है कि आसान सवाल के पीछे आसान जवाब बहुत होते हैं। ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर के पास अच्छा जवाब देने का ऑप्शन था। ये बोल देता कि हम 2 टी20 मैच में शुरू में वैभव को मौका नहीं देंगे, आखिरी के 3 टी20 मैच में हम उसको मौका देंगे, संजू को और अभिषेक में से किसी एक को रेस्ट दे देंगे। ऐसा नहीं कि ड्रॉप करेंगे, रेस्ट देकर हम वैभव को मौका दे देंगे, ऐसे जवाब दे सकता था। लेकिन जो उसने जवाब दिया यार, वो तो काबिल कबूल है ही नहीं कि मैं इंस्टा यूज ही नहीं करता, मैं एक्स यूज ही नहीं करता, मैं फेसबुक यूज ही नहीं करता, सोशल मीडिया मतलब मैं यूज ही नहीं करता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे सूर्यवंशी ने जो आतंक मचाया है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी ना मचाया है, वो वहां पे मचाया है जहां पर आप किंग्स 11 पंजाब किंग्स के आप कप्तान थे। वो वहीं पे तहलका मचा रहा था, आईपीएल में तहलका मचा रहा था। जो आईपीएल आप खेल रहे थे, क्रिस गेल का 59 छक्कों का किसने रिकॉर्ड तोड़ा? सूर्यवंशी ने। आज तक इंडिया के किसी खिलाड़ी ने जो है कि 45 छक्के भी नहीं मारे थे आईपीएल में। 45 से ज्यादा पहली बार छक्के किसने ज्यादा मारे थे? वैभव सूर्यवंशी ने। 50 छक्के आज तक किसी इंडिया के खिलाड़ी के नाम नहीं थे, सूर्यवंशी ने मार दिए। फिर उसने 72 पे पहुंचा दिया। क्रिस गेल, एंड्री रसल ने 3 मरतबा 50 से ज्यादा छक्के मार रखे थे। वो तीनों ओवरसीज खिलाड़ी थे।
है। कोई इंडिया का खिलाड़ी आज तक 50 छक्के नहीं मार पाया। सुनील गावस्कर ने बताया विक्रांत गुप्ता के शो में कि जो वैभव सूर्यवंशी है, या तो आप उसको सिलेक्ट ना करते, बट अगर आपने उसको सिलेक्ट किया तो आपको उसको टीम में फिट करना चाहिए था। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस थी और आपके सामने कोई साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं थी। आपके सामने आयरलैंड का दौरा था, आपने बेलफास्ट में खेलना था। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर आप मेरे व्यूअर्स, क्या किसी एक भी आयरलैंड के प्लेयर को आप जानते थे इस सीरीज से पहले? मैं तो नहीं जानता था, हालांकि मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूं, मेरा काम है ये। बट आयरलैंड कोई इतनी बड़ी नेशन नहीं थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आयरलैंड को कोई छोटी नेशन इस प्रकार में नहीं कह रहा कि उनको उनके साथ इंडिया को खेलना नहीं चाहिए था, बट वो कोई इतना बड़ा नाम नहीं थे, उनका इतना कोई क्रिकेटिंग हिस्ट्री नहीं है। उनका काम सिर्फ ये होता था कि अच्छा प्लेयर पैदा करना और इंग्लैंड को दे देना। आपने उसके सामने अपना जो डिफेंसिव माइंडसेट है, जीजी, गौतम गंभीर, आपने एक्सपोज कर दिया। या तो आप यार उस बच्चे को, उस बेबी मॉन्स्टर को, उस बेबी बॉस को सिलेक्ट कर करते, बट अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया था तो आपको उसको टीम में डालना चाहिए था। क्या कह रहे हैं सुनील गावस्कर साहब? आपसे, मुझसे, हम सबसे गौतम गंभीर, उनको ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज है। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कप्तान श्रेयस अय्यर से जब पत्रकारों ने वैभव सूर्यवंशी और उन्हें लेकर हो रही चर्चाओं पर कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाबों ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी और वो काफी ट्रोल भी हुए। जब एक पत्रकार ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में अय्यर से पूछा कि उनकी इतनी चर्चा हो रही है, जिसे संभालना क्या कप्तान और कोच के लिए काफी मुश्किल होता होगा, तो जवाब में अय्यर ने कहा, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा हूं। ना मैं आपकी न्यूज़ फॉलो करता हूं, ना मैं इंस्टाग्राम पर कुछ फॉलो करता हूं और ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एक लाइक और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए